हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश का पार्ट देखेंगे जो कि वीडियो नंबर 2 है। हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश के द्वारा नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाया जाता है उसमें इंग्लिश का कौन सा सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसके आधार पर आज हमारा वीडियो नंबर 2 में हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि प्रीपोजिशन से करीब 2 या 3 क्वेश्चन, आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश में से 3 क्वेश्चन लगभग प्रीपोजिशन के आते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट और इन का यूज। एट और इन का यूज देखेंगे। एट और इन का यूज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मतलब पिछले वीडियो की तरह आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आपको कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। इससे आपका जो है जीके इम्प्रूव होगा। तो इंग्लिश में आपको जीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है पूरा। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है पाक के बीच उसका नाम क्या है। तथा भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का क्या नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का क्या नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का क्या नाम है। उसके बाद भारत और चीन। तो देखिए, इससे आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो खोजेंगे, आपका इम्प्रूव होगा। भारत और चीन के बीच जो है जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। भारत और अफ़गानिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश। तो ये करीब 6 क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताने हैं। तो देखिए, अब हम लोग प्रीपोजिशन शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, पहले है एट और इन का प्रयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एट का प्रयोग किया जाता है टाइम के साथ है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये उसके बाद और कहाँ किया जाता है, नेम ऑफ फेस्टिवल। तो आप लोग इसी तरह नोट्स भी बना सकते हैं एकदम व्यवस्थित तरीके से। तो देखिए, एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, टाइम के साथ, उसके बाद देखिए जैसे दिए गए हैं पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल के नेम के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एट का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, नेम ऑफ मोहल्ला। मोहल्ला का नाम दिया हो, विलेज दिया हो, ब्लॉक दिया हो, डिस्ट्रिक्ट दिया हो या स्मॉल प्लेसेस दिया हो तो उनके साथ एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा टाइम के साथ, तो जैसे दिया गया है आई विल मीट यू डैश दिया गया है 4 o'clock। तो देखिए, इसी तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एट दे दिया जाएगा, इन दे दिया जाएगा, उसके बाद मान लीजिए बाई दे दिया जाएगा और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा या नन भी दे दिया गया। तो आपको सही टिक करना रहेगा। तो आप लोग जानते रहेंगे तो आराम से एट टिक कर देंगे। तो देखिए, जैसे दिया गया है आई विल मीट यू 4 o'clock। तो अभी ऊपर बताया गया था कि पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ जो है हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसमें एट लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई विल मीट यू एट 4 o'clock। उसके बाद देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू नाइट। देखिए, स्पेसिफिक टाइम भी दिया गया है तो एट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद फेस्टिवल के साथ भी बोला गया था, जैसे आई विल गो होम दिवाली। इन दिवाली नहीं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं मैं दिवाली में घर जा रहा हूँ। आई विल गो होम इन दिवाली। आई विल गो होम इन दिवाली कहते हैं, जबकि ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या होगा, एट दिवाली, क्योंकि फेस्टिवल के साथ एट का प्रयोग होता है। उसके बाद डी नंबर देखिए, बी इम्ब्रेस वन एनदर ईद। ईद मतलब ये भी फेस्टिवल है तो एट लगेगा। तो उसके बाद देखिए ही लिव्स एट सोनीपत। तो देखिए, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, मोहल्ला हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इन सभी के साथ एट का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए आई लिव एट मुखर्जी नगर। तो मान लीजिए ये भी एक जो है स्पेशल जगह का नाम बता रहा है तो एट का प्रयोग होगा। तो देखिए, आप लोग एट का प्रयोग इसी तरह होता है। अब इसके बाद हम इन का प्रयोग देखते हैं। उसके बाद देखिए इन का प्रयोग है। इन का यूज कहाँ कहाँ होगा। इन का यूज होगा
इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला। देखिए जैसे उसमें भी मोहल्ला बोला गया था, तो उसमें मोहल्ला में जैसे मोहल्ला का नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए मोहल्ला का नाम दे दिया गया रामपुर, मोहल्ला का नाम रामपुर दे दिया गया, इसमें केवल मोहल्ला दिया रहेगा। उसके बाद केवल विलेज लिखा रहेगा, ऐसी विलेज ब्लॉक इसी तरह लिखा रहेगा, किसी ब्लॉक का नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल ब्लॉक, केवल डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा। और इनका प्रयोग स्मॉल प्लेसेज में भी होता है। उसके बाद इनका यूज और कहाँ होता है, बिग टाउन। देखिए इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट कैपिटल एंड सिटीज। तो इसी के साथ देखिए ये नोट दिया गया है, जब दो प्लेस साथ हों तो छोटे के साथ एट का प्रयोग करते हैं और बड़े के साथ इन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स कुछ देख लीजिए। देखिए जैसे दिया गया है ही बी लिव, उसके बाद देखिए डैश दिया गया है, विलेज दिया गया है। विलेज किसी विलेज का नाम थोड़ी ना दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है राजा उमरी, मान लीजिए राजा उमरी, किसी विलेज का नाम थोड़ी ना दिया गया है, केवल विलेज लिखा गया है। अगर राजा उमरी लिखा गया होता तो यहाँ पर एट का प्रयोग होता, लेकिन केवल क्या कहते हैं विलेज लिखा गया है तो इनका प्रयोग होगा। बी लिव डेल्ही, तो देखिए डेल्ही बड़ा प्लेस है तो इनका प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए जैसे दिया गया है एग्जाम्पल, आई लिव डैश डेल्ही इंडिया। तो देखिए डेल्ही इंडिया के मुकाबले छोटा है क्योंकि इंडिया में ही डेल्ही है, तो आई लिव एट डेल्ही इन इंडिया। तो कुछ इस तरह इसका प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, ऑन एबव ओवर। ऑन एबव ओवर, तो इसका यूज हम देखेंगे, ऑन एबव ओवर। तो ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, सटा हो। मतलब मान लीजिए कि ये मेज है, ये मेज है, ये मेज है और मेज के ऊपर बुक रखी है, मेज के ऊपर बुक रखी है तो बुक सटी है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि मेज के ऊपर बुक रखी है और बुक सटा हुआ है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, सटा हो, ऑन का प्रयोग होता है। देखिए जैसे देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, तो टोपी सर पर होगी तो सटी ही होगी ना। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो टेबल पर सटा ही होगा। द कुली वाज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, तो कुली अपने सर पर ही बैग लेकर जाएगा ना, तो टच हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए एबव का प्रयोग, एबव का प्रयोग कहाँ होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो परंतु सटा ना हो, एबव का प्रयोग होता है, एबव का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल दिए गए, जैसे द फैन इज एबव अस, पंखा हमारे ऊपर है, तो फैन सटा थोड़ी ना है, फैन देखिए छत और आपके बीच में है ना, तो फैन एबव का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए होता है। कोई वस्तु ऊपर हो, वस्तु ऊपर हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ ब्रिज, ब्रिज देखिए दो दिशाओं से रहता है, तो ओवर द गंगा। द रूफ इज, जो छत होता है वो भी देखिए कम से कम दो दिशाओं से घिरा रहता है। ओवर योर हेड, तो ओवर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ दो दिशाओं से घिरा होगा। उसके बाद देखिए एबव का कुछ और प्रयोग है, एबव के प्रयोग और क्या है देखिए, एबव का प्रयोग से ठीक ऊपर, देखिए हायर देन तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक के अर्थ में भी एबव का प्रयोग होता है। देखिए जैसे हिज इनकम इज डैश 30,000 इन अ मैन इन अ मंथ, तो देखिए क्या बोला गया है, संख्या में ज़्यादा या अधिक के लिए भी एबव का प्रयोग होता है। जैसे हिज इनकम इज एबव 30,000 इन अ मंथ। उसके बाद देखिए देयर आर 100 स्टूडेंट इन द क्लास, तो संख्या के लिए भी हो रहा है ना, तो 100 बोला जा रहा है तो एबव। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग द क्लाउड, तो देखिए ऊपर के लिए भी प्रयोग होता है जो कि घिरा हो, तो देखिए एबव का प्रयोग होगा। उसके बाद नाउ माई हेड इज एबव वाटर, मेरा सिर पानी के ऊपर है, तो एबव का प्रयोग होगा। उसके बाद ओवर का प्रयोग कुछ और जगह करते हैं, जैसे ओवर का प्रयोग एज के लिए भी करते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, के ऊपर समूचा पीरियड ऑफ टाइम, तो इन सभी में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज ओवर 30 किसी की एज बता रहा है, तो एज के लिए ओवर। द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री, तो टेम्परेचर बता रहा है, ओवर का प्रयोग। दिस इज कोल्ड हियर, मतलब आसपास गर्म है,
तो ठंडा है, तो देखिए ओवर का प्रयोग होगा क्योंकि टेम्परेचर बता रहा है। दिस देयर इज एन अम्ब्रेला हिज हेड, तो वो छाता के द्वारा मतलब ढका हुआ है, तो अम्ब्रेला का ओवर का यूज होगा। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, द क्लॉथ इज ओवर एट 6 PM, द क्लास इज ओवर एट 6 PM, तो ओवर के प्रयोग यहाँ पर होंगे। उसके बाद देखिए विथ और बाई का प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विथ और बाई का प्रयोग, विथ और बाई का प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है, तो देखिए विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए विथ, विथ और बाई। तो विथ का प्रयोग देखिए नॉन लिविंग के लिए विथ का प्रयोग होता है, नॉन लिविंग के लिए, और लिविंग के लिए बाई का प्रयोग होता है। नॉन डूअर, जो कार्य नहीं करता है उसके लिए विथ का प्रयोग होता है। उसके बाद डूअर, जो कार्य करता है मनुष्य के द्वारा, तो उसके लिए बाई का प्रयोग। उसके बाद डिवाइस के लिए, उसके बाद सेंस ऑर्गन के लिए, जो है संगति या साथ होने के लिए भी विथ का प्रयोग होता है। सेंस ऑर्गन, डिवाइस, नॉन लिविंग, तो इन सभी के लिए विथ का प्रयोग। जबकि लिविंग, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद माध्यम जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, कार, तो इन सभी के द्वारा बाई का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए कुछ, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आई विल, देखिए दिया गया है एग्जाम्पल आई विल मीट यू मंडे, तो देखिए दिया गया है ऊपर कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो ये देखिए टाइम दिया गया है ना मंडे तक, तो आई विल मीट विथ मंडे नहीं होगा, बाई मंडे होगा। आई विल मीट यू बाई मंडे। जबकि देखिए आई राइट अ पेन, तो पेन जो है नॉन लिविंग है ना, तो देखिए नॉन लिविंग के लिए विथ का यूज होगा। बी सी विथ आवर आइज, आइज देखिए सेंस ऑर्गन है, देखिए आई जो है सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। उसके बाद ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन, गन एक डिवाइस है, तो डिवाइस के साथ भी बोला गया है कि विथ का प्रयोग होगा। द लायन इज किल्ड बाई हैरी विथ अ गन, तो गन है तो विथ का प्रयोग। सी बेंट टू डेलही हर सिस्टर, तो विथ का प्रयोग होगा। तो देखिए ये विथ और बाई के प्रयोग थे। उसके बाद एबव, ऑन, एबव, ओवर के प्रयोग थे। इन और एट के प्रयोग थे। तो आज हम लोगों ने करीब 7 प्रीपोजिशन जो है, 7 टाइप के यूजेज प्रीपोजिशन के कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में इससे आगे की बात की जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।